अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, ब्लड निकला, कुछ दिन रेड रहा, फिर उसकी हीलिंग होना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्किन में वापस कन्वर्ट हो गया। हैव यू एवर थॉट कि चोट लगने के बाद आपकी स्किन अपने आप ठीक कैसे हो जाती है? यही हम अपने आज के इस चैप्टर सेल साइकिल में डिस्कस करेंगे कि कैसे चोट लगने पर हमारी स्किन दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। द चैप्टर इज सेल साइकिल फ्रॉम ग्रेड 9 बायोलॉजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली सेल साइकिल है क्या? सेल जो कि अपनी पूरी लाइफ गुजारता है डिविजन्स करने में, इसी चीज़ को सेल साइकिल कहा जाता है। द पार्ट ऑफ होल लाइफ ऑफ अ सेल इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल की आगे 2 इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं। वन इज़ द इंटरफेज एंड अदर इज़ द माइटोटिक फेज। अब जो इंटरफेज है, ये जो माइटोटिक फेज है, ये एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए नज़र आती है सेल में, जबकि जो इंटरफेज है ये सेल में बहुत देर तक चलती है। एटलीस्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ सेल साइकिल जो है वो इंटरफेज पर ही डिपेंड कर रहा होता है। अब क्योंकि इंटरफेज बहुत लॉन्ग फेज़ है सेल साइकिल का, तो इसमें भी बहुत छोटे छोटे ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, माइटोटिक फेज के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली व्हाट इज़ इंटरफेज? इंटरफेज में सेल जो है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत हाई होती हैं। मींस आपने अगर कोई गेम खेलनी है तो आप उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेल भी डिवाइड करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है। और इंटरफेज की आगे 3 डिफरेंट फेजेस हैं, विच इज़ द G1 फर्स्ट कैप फेज, द S यानी कि सिंथेसिस फेज, और फिर आता है G2 यानी कि द सेकेंड कैप फेज। डायग्राम में आप इन सब फेजेस को 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं। G1 फेज था, ये GS फेज है, उसके बाद में आप ये G2 फेज देख सकते हैं, और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा माइटोटिक फेज के आज के इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फर्स्ट कैप फेज़ है द G1 फेज़, इसमें क्या होता है। इसमें जितनी भी प्रोटीन सेल को चाहिए उनकी अमाउंट बढ़ा दी जाती है ताकि सेल आराम से काम कर सके। जो सेल के अपने ऑर्गेनेलीज होते हैं, राइबोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया, उनकी भी अमाउंट बढ़ा दी जाती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम्स बना दिए जाते हैं जो कि आगे माइटोटिक फेज़ में जाके हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट काम किस में हो रहे हैं? G1 यानी कि फर्स्ट गैप फेज़ में। इन्हीं पॉइंट्स को आप अपनी हेडिंग्स के तौर पर भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं द नेक्स्ट फेज़ विच इज़ द S फेज़ यानी कि द सिंथेसिस फेज़। इस फेज़ में सेल जो है वो अपनी क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन कर लेता है और एक सेल अब जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स में बदल चुका है। इसको हम डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। ये डुप्लीकेशन से पहले क्रोमैटिन मटेरियल था जो कि एक सिंगल क्रोमैटिड में कन्वर्ट हुआ, और ये एक सिंगल क्रोमैटिड जब डुप्लीकेट होके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में चेंज हो गया। अब यही चीज़ आगे चल के G2 फेज़ में एंटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि कैसे क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमैटिड और फिर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं G2 यानी कि द सेकेंड गैप फेज़ की। सेकेंड गैप फेज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाई जाती हैं जो कि आगे चलकर माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करेंगी। और माइटोसिस इसके बाद जो है M फेज़ स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो फेज़ जिसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कि एक पेरेंट सेल है और उसने डिवीजन करने के बाद 2 डॉटर सेल्स बना लिए हैं, लेकिन माइटोटिक डिवीजन की जो स्टेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और फेज़ है विच इज़ कॉल्ड एज द G0 फेज़। इसमें क्या होता है कि आमतौर पे जब सेल्स टेम्परली या परमानेंटली डिवाइड करना बंद कर देते हैं G1 फेज़ में से आने के बाद, तो फिर ऐसी फेज़ को G0 फेज़ कहा जाता है। आमतौर पर ये न्यूरॉन्स वगैरह में पाए जाते हैं,
ठीक है। इसके बाद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो G0 में एंटर हो गए हैं वो दोबारा सेल साइकिल में एंटर नहीं हो सकते। ऐसे सेल्स होंगे जो एंटर नहीं होंगे, जबकि कुछ एंटर हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ गया होगा। इफ यस देन डू हिट द लाइक बटन। शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड माइटोसिस के टॉपिक आने वाली है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।